अमन और नेहा रात के अंधेरे में कार से अपने घर लौट रहे थे। दोनों के चेहरों पर गहरी दहशत साफ दिखाई दे रही थी। नेहा कांपती आवाज में घर पहुंचने की गुहार लगा रही थी। अमन भी उतना ही डरा हुआ था, पर खुद को संभालते हुए बोला, जो कुछ भी हुआ वो खत्म हो चुका है, अब वे सुरक्षित हैं। अचानक ब्रेक की जोरदार चीख सुनाई दी। कार के सामने खून से सनी हुई नेहा खड़ी थी। मदद की गुहार लगाती। हैरानी यह थी कि उसी समय बगल की सीट पर वही नेहा डरी सहमी बैठी थी। बगल वाली नेहा ने चीखते हुए कहा कि अगर अमन गाड़ी नहीं भगाएगा तो दोनों मारे जाएंगे। डर के मारे अमन ने गाड़ी चौथे गियर में डाल दी। उसने सामने खड़ी खून लथपथ नेहा को टक्कर मार दी और 100 की रफ्तार से आगे बढ़ गया। उसे राहत महसूस हुई कि छलावे के जाल से बच निकला है। लेकिन जैसे ही उसने बगल की नेहा से बात करने की कोशिश की, वह चुपचाप सामने देखने लगी। अमन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तभी उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं। भयानक आवाज गूंजी, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, तुम्हें भी मरना होगा। अमन चीख पड़ा और कार पल भर में गायब हो गई। इसी बीच नितिन और नताशा अपने दोस्त अभिषेक के फार्म हाउस की ओर बढ़ रहे थे। नताशा को जंगल के बीच स्थित वीरान फार्म हाउस बेहद डरावना लग रहा था। नितिन ने नताशा को समझाया कि अभिषेक का फार्म हाउस सुरक्षित है और सभी कॉलेज के दोस्त वहां मिलेंगे। जैसे ही दोनों गेट तक पहुंचे, अचानक खून से लथपथ अभिषेक उनके सामने आकर गिर पड़ा। दोनों भागने लगे, तभी गेट अपने आप बंद हो गया। सारी लाइटें बुझ गईं और चारों तरफ से डरावनी आवाजें गूंजी, आज तुम मारे जाओगे। लेकिन तभी अचानक लाइट जल गई और चारों ओर हंसी की गूंज सुनाई दी। अभिषेक उठ खड़ा हुआ और बोला, यह सब तो मजाक था। सभी दोस्त हंसते हुए बाहर आए। थोड़ी देर बाद सभी दोस्त पार्टी टेबल पर बैठे थे। खाना, ड्रिंक्स और कॉलेज की पुरानी यादें। हंसी मजाक का माहौल धीरे धीरे डरावनी चर्चाओं में बदलने लगा। मोहित ने बताया, इस इलाके में छलावे की कहानियां मशहूर हैं। वह कोई भी रूप ले सकता है, किसी की भी आवाज निकाल सकता है और अपने शिकार को मौत के घाट उतार देता है। रात करीब 3 बजे अर्चना को खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। वह पास गई तो अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। वह चीख पड़ी। तभी मोहित कमरे में आया और उसे खींचकर बचाया। अर्चना जब संभलने के लिए बाथरूम गई तो जमीन पर खून से लथपथ मोहित की लाश पड़ी थी। वह चीख उठी, पर जब सब अंदर आए तो वहां कोई लाश नहीं थी। अचानक लाइट चली गई। अर्चना रोते हुए बोली कि कोई उसका हाथ पकड़े, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब लाइट लौटी तो सारे दोस्त गायब थे। अर्चना गुस्से में बाहर जाने लगी। गेट तक पहुंचते ही उसने देखा, अंदर दोस्त फिर से हंसते हुए बैठे हैं। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उनके शरीर से खून बहने लगा और वे अजीब नजरों से उसकी ओर घूरने लगे। अर्चना कार में जाकर बैठी।
तभी अभिषेक खून से लथपथ भागता हुआ आया और अंदर घुस गया। उसने कांपती आवाज में कहा, छलावा हमारे पीछे है, हमारे सभी दोस्त मारे जा चुके हैं। दोनों कार भगाते हुए हाईवे पर पहुंचे तो देखा एक कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। पास जाकर देखा तो वहां नितिन और नताशा की लाशें थीं। यानी वे फार्म हाउस कभी पहुंचे ही नहीं। अर्चना के दिल में सवाल उठने लगा, अगर नितिन और नताशा फार्म हाउस तक पहुंचे ही नहीं तो जो अंदर थे वे लोग कौन थे? तभी बगल में बैठा अभिषेक मुस्कुराया और भारी आवाज में बोला, वो मैं था छलावा, और छलावे से कोई नहीं बचता। अब तू भी मरेगी। और वह खुद को फिर से उसी खून से सने फार्म हाउस के सामने अकेली खड़ी पाई। उसके गले से बस एक दिल दहला देने वाली चीख निकली।